बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। धामी कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 26 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 24 पर मोहर लगी है। उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली में बदलाव किया गया है। अब 30% धनराशि सड़क सुरक्षा कोष में दी जाएगी। उत्तराखंड दुर्घटना राहत निधि की धनराशि अब 2 लाख की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2022 में संशोधन किया गया है। वन एवं वन्य जीव विभाग की वार्षिक लेखा को विधानसभा में रखने पर सहमति बनी है। उत्तराखंड विश्व नियमावली का प्रख्यापन हुआ है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली में भी बदलाव किया गया है। तो उधर एंटी हेल्लेज योजना में अब 25% अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार देगी। अटल आवास योजना की बात करें तो उसके अंतर्गत 1,20,000 और 1,30,000 धनराशि मिलेगी। तो तमाम प्रस्ताव पास हुए हैं। 26 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 24 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। धामी कैबिनेट में 24 बड़े फैसले लिए गए हैं। निर्णय किया है कि इस 1 लाख की धनराशि को बढ़ा करके 2 लाख कर दिया जाए। तीसरा मद हमारा ये भी परिवहन विभाग से था। इसमें उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2022 का 22 में कुछ संशोधन है। इसमें चूंकि अब सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से दिए जाते हैं, तो और 2011 में ये व्यवस्था थी कि इसको 20 रुपये लिए जाते थे, जो भी सर्टिफिकेट आदि दिए जाते थे, उस 20 रुपये को बढ़ा के चूँकि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए 50 रुपये धनराशि दी जाएगी। ये इसमें निर्णय किया गया। कुलदीप मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। कुलदीप, 24 ऐसे प्रस्ताव जो पास किए गए, जिन पर मोहर लगी, कौन कौन से ये प्रस्ताव है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, इस वक्त अगर सबसे बड़े फैसले के तौर पर राज्य कैबिनेट की बात करें तो ये राज्य की मातृशक्ति से जुड़ा हुआ फैसला है, जो लगातार हम इसका जिक्र भी कर रहे थे कि महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो विषय था, उस पर राज्य कैबिनेट की बैठक ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि सरकार इसमें एक अध्यादेश लाएगी क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर। जो उत्तराखंड मूल की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण की पहले सरकार ने एक शासनादेश के जरिए व्यवस्था की थी, तो उसमें अब अध्यादेश लाएगी। और इस अध्यादेश के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत राज्य कैबिनेट की बैठक में किया गया है, यानी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से तय किया है कि मुख्यमंत्री इसके लिए अधिकृत होंगे। ये एक बड़ा फैसला है। दूसरा बड़ा फैसला आउटसोर्सिंग एजेंसी को लेकर किया गया है। इसमें लगातार ये विषय उठ रहा था कि उपनल से अलग कोई और आउटसोर्सिंग एजेंसी, जिसको कि खुद जो विभाग सेवायोजन विभाग था, वो चाहता था कि सेवायोजन विभाग को भी एक आउटसोर्सिंग एजेंसी यहां पर बनाया जाए। तो इस पर भी राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है और इस पर सैद्धांतिक सहमति भी हुई है कि ये जो सेवायोजन कार्यालय हैं, उन्हें भी एक आउटसोर्सिंग एजेंसी यहां पर बनाया जाएगा। बड़े फैसले लिए गए हैं। कुलदीप, अगर बदलाव की बात करते हैं तो उत्तराखंड में बदलाव इससे कितना आएगा इन फैसलों के बाद, जब इन फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा, और साथ ही 2025 तक जो उत्तराखंड को एक नया उत्तराखंड बनाने का जो सपना है, उसको पूरा करने की दिशा में कितना मददगार साबित होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 2 विषय उत्तराखंड में रहे हैं। एक रोजगार का सबसे बड़ा विषय रहा है और लंबे समय से यह विषय उठता रहा है कि उपनल से इतर अगर कोई और आउटसोर्सिंग एजेंसी हो, तो उस आउटसोर्सिंग एजेंसी को, जो सरकार की सीधे आउटसोर्सिंग एजेंसी इसे हम कह सकते हैं, तो वो आउटसोर्सिंग एजेंसी बनेगा सेवायोजन कार्यालय। अभी तक सेवायोजन कार्यालय केवल एक पंजीकरण संस्था के तौर पर ही काम करता आया है कि बेरोजगारों को वो पूरा पंजीकरण करता है। हालांकि कुछ कैंप भी रोजगार को लेकर ही लगाए जाते हैं, लेकिन अब जब आउटसोर्सिंग एजेंसी बनेगा तो उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं युवाओं को होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा जो क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा है, उससे प्रदेश की जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, उन्हें इसका फायदा राज्य की सेवाओं में मिलेगा, रोजगार में मिलेगा। ये एक बड़े फैसले के तौर पर देखे जा सकते हैं, बड़े फैसले जिनका सीधे तौर पर लाभ जरूर मिलेगा। चले